आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक गंभीर सच्चाई बताना चाहती हूँ। शोध बताते हैं कि बुढ़ापे में अकेलापन और मानसिक तनाव मृत्यु दर को 26 से 33% तक बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि जिन बुजुर्गों का सामाजिक जुड़ाव कम होता है, उनकी जीवन अवधि औसतन 5 साल कम हो सकती है। आयुर्वेद में भी वाग्भट जी कहते हैं, मनः प्रसन्नता सर्वम रोगनाशति, यानी मन की प्रसन्नता सारे रोगों का नाश करती है। ऋग्वेद में भी लिखा है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, अर्थात अच्छे विचार और कर्म ही जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुखी और स्वस्थ रहे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरा बचपन मेरी नानी के साथ बीता, जो एक वृद्धाश्रम में रहती थी। मेरे नाना के देहांत के बाद नानी ने मुझे पाला। मेरी माँ मुझे जन्म देते समय इस दुनिया से चली गई थी। इसीलिए मैंने अपना बचपन बुजुर्गों के बीच, उनके दुख सुख, उनकी कहानियों और उनके अनुभवों के साथ बिताया। वृद्धाश्रम में रहते हुए मैंने देखा कि कुछ लोग बुढ़ापे में खुशहाल थे, तो कुछ का जीवन बहुत कठिन। उन पलों ने मुझे सिखाया कि जीवन की असली कीमत क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। मैंने 12 साल एक वृद्धाश्रम में बिताए, जहां मैंने बुजुर्गों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों में छुपा दर्द और उनकी अनकही कहानियां, ये सब मेरे लिए किसी किताब से कम नहीं थे। बाद में मैंने बुजुर्गों के जीवन पर शोध किया और इस विषय में गहरी पढ़ाई की। मेरी डिग्री, मेरा अनुभव और मेरे बुजुर्ग दोस्तों की बातें, ये सब मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा बता सकती हूँ जो आपके जीवन को और सुंदर बना दे। आइए अब बात करते हैं उन 6 अनमोल चीजों की, जिनका साथ बुढ़ापे में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन को न सिर्फ आसान बनाएंगी, बल्कि इसे और भी अर्थपूर्ण बनाएंगी। मैं हर बात को वेदों, पुराणों, आयुर्वेद, महर्षि पतंजलि और आधुनिक शोध से जोड़कर समझाऊंगी, ताकि आपको यकीन हो कि ये सलाह सही है। सबसे पहली चीज है अपने आप का साथ। बुढ़ापे में अक्सर लोग खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, यानी आपका सबसे बड़ा मित्र आपका स्वयं का मन है। अगर आप अपने मन को संतुलित और सकारात्मक रखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। लेकिन अगर मन में अहंकार, गुस्सा या शिकायतें भरी हो, तो बुढ़ापा बोझिल लगने लगता है। मैंने वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों को देखा जो अपने बच्चों या समाज से शिकायत करते थे। उन्हें लगता था कि अब कोई उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन जो लोग अपने भीतर झांकते थे, जो किताबें पढ़ते थे, प्रकृति के साथ समय बिताते थे, उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। आयुर्वेद में वाग्भट जी कहते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है। इसका मतलब सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन का स्वास्थ्य भी। यजुर्वेद में लिखा है, यद्भावति तद्भवति, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो अपने मन को सकारात्मक रखें। मोबाइल, टीवी या बेकार की बहस में समय न गंवाएं। इसके बजाय सुबह की ताजी हवा में सैर करें, फूलों को निहारें या कोई पुरानी किताब पढ़ें। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनाथा चित्त प्रसादनम, यानी मैत्री, करुणा और सकारात्मकता से मन शांत और प्रसन्न रहता है। अपने मन को अपना दोस्त बनाएं और आप देखेंगे कि बुढ़ापा कितना सुंदर हो सकता है। दूसरी बात है अपनी सेहत का ख्याल। आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चरक संहिता में लिखा है, शरीरे जर्जरिते सब्यूफेन ई रोग न भवति, यानी जब शरीर जर्जर हो जाता है तब रोगों का डर नहीं रहता, बशर्ते उसका सही उपचार किया जाए। लेकिन अगर हम समय रहते अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो वह जर्जर होगा ही नहीं। आधुनिक शोध भी यही कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से बुढ़ापे में हृदय रोग, मधुमेह और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं का खतरा 40% तक कम हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग सेहत को नजरअंदाज करते हैं। खाने में लापरवाही, व्यायाम से दूरी
ये सब बुढ़ापे में आपको कमजोर बना सकता है। शायद आपके बाल सफेद हो गए हो या चेहरे की रौनक थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम पे जातु तिष्ठति अकर्मकृत, यानी कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म से मुक्त नहीं है। तो अपने शरीर को सक्रिय रखें, सुबह योग करें, सैर करें या बस घर में थोड़ा नाच लें। मानसिक सेहत भी उतनी ही जरूरी है। उपनिषद में कहा गया है, आत्मनः प्रियं सर्वम, यानी स्वयं को प्रिय रखो, क्योंकि आप ही अपने जीवन के केंद्र हैं। अगर आपका मन उदास रहेगा तो शरीर भी कमजोर पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढें, चाय की चुस्की, पुराने गाने या बच्चों के साथ हंसी मजाक। ये सब आपके मन को हल्का रखेगा। तीसरी बात है धन की सुरक्षा। विष्णु पुराण में लिखा है, धनम सन्निचेत काले, यानी समय रहते धन का संचय करो। बुढ़ापे में आर्थिक स्थिरता बहुत जरूरी है। आधुनिक शोध भी यही कहते हैं, जिन लोगों के पास आर्थिक सुरक्षा होती है वे मानसिक तनाव से 30% कम प्रभावित होते हैं। मैंने वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों को देखा जो अपनी जिंदगी में फिजूल खर्ची के कारण परेशान थे। धन का सही प्रबंधन करें, जरूरी चीजों पर खर्च करें, लेकिन दिखावे के लिए कभी नहीं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, संतोष परमा सुखम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अगर आपने समय रहते बचत की है तो बुढ़ापा आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद का समय होगा। अगर मेरी बातें आपके दिल को लगें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। चौथी बात है जीवन साथी का साथ। गरुड़ पुराण में लिखा है, पत्नी पति सहायती, यानी पत्नी या पति एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक हैं। आपका जीवन साथी आपका सबसे करीबी दोस्त है। उनके साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाए रखें। मैंने वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों को देखा जो अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर नाराज रहते थे, लेकिन जो लोग एक दूसरे का साथ निभाते थे उनकी जिंदगी में एक अलग सुकून था। आयुर्वेद में कहा गया है कि सकारात्मक रिश्ते मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी बातों को सुने और उनका सम्मान करें। ऋग्वेद में लिखा है, संगच्छध्वम समवदध्वम, यानी साथ चलो साथ बोलो। यही आपके बुढ़ापे को खुशहाल बनाएगा। पांचवी बात है संतान के संस्कार। मनुस्मृति में कहा गया है, पुत्र संस्कारात् पुण्यति, यानी संतान को संस्कारों से पवित्र किया जाता है। आपकी संतान आपका सहारा तभी बनेगी जब आपने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हों। मैंने वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों को देखा जो अपनी संतान से अपेक्षा रखते थे, लेकिन संस्कारों की कमी के कारण निराश हुए। आधुनिक शोध भी कहते हैं कि जिन बच्चों को बचपन में नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं वे बड़े होकर अपने माता पिता का ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को प्रेम, सम्मान और कर्तव्य सिखाया है तो वे आपके लिए छाया और फल देने वाला वृक्ष बनेंगे। छठी और आखिरी बात है सामाजिक जुड़ाव। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जो आपको दुनिया से जोड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी कहती है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बुजुर्गों में अवसाद और तनाव 25% कम देखा गया। भागवत पुराण में लिखा है, संगति सज्जनानाम सुखदा, यानी अच्छे लोगों की संगति सुख देती है। सोशल मीडिया आपको उन लोगों से जोड़ता है जो आपकी रुचियों को साझा करते हैं। मैंने वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों को देखा जो ऑनलाइन ग्रुप्स में शामिल होकर नई चीजें सीखते थे। कोई कविताएं लिखता तो कोई पुराने दोस्तों से बात करता। इससे उनका मन हल्का रहता था। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल संयम से करें। महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियम संनियति, यानी संयम और नियम से ही जीवन संतुलित रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी वो 6 चीजें जिनका साथ बुढ़ापे में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मन को शांत रखें, सेहत का ख्याल रखें, धन का संचय करें, जीवन साथी का साथ निभाएं, संतान को संस्कार दें और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो आपका बुढ़ापा न सिर्फ सुखी होगा बल्कि प्रेरणादायक भी बनेगा। मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो मेरे साथ इस सफर में बने रहें। मेरी कोशिश यही है कि आपका हर दिन मुस्कान और सुकून से भरा हो। मेरे लिए आप सब मेरे अपने हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका बुढ़ापा सुनहरा हो। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।